मॉर्निंग 8th क्लास। चलिए आज हम अपनी प्रैक्टिकल क्लास जो है कंडक्ट कर रहे हैं। ओके सी, ये है आपका मॉनिटर, दिस माउस, कैबिनेट यानी कि आपका सीपीयू एंड ये है आपका कीबोर्ड। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू आपके पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के। सो इन सबसे मिलके क्या बन रहा है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। चलिए हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, HTML बेसिक्स, है ना। सो आज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओके, न्यू एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने क्या करना है, नोटपैड पे काम करना है। ओके साइज बहुत स्मॉल आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है हमारा नोटपैड। नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो HTML है, HTML की जो कोडिंग होती है वो आपकी नोटपैड में राइट की जाती है, कोडिंग जो है, ठीक है, और उसको वेब पेज पे देखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे 11 है, 22। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ये भी जो है यहाँ से आप फ़ॉन्ट फेस को जो है वो चेंज कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे एरियल, राउंडेड, एम्प्टी और आपका जो फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं वो आपके टाइप के होते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ओके, यहाँ पे है आपका साइज, जो स्क्रिप्ट रहती है वो वेस्टर्न रहेगी। देन ओके, चलिए ऊपर क्या है, ये सबसे ऊपर टॉप में क्या शो हो रहा है, ये शो हो रहा है टाइटल बार, इट कंटेन नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ द फाइल। फाइल का नेम क्या है हमारा, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एंड हमारा एप्लीकेशन क्या है, नोटपैड। यहाँ पे शो हो रहा है अलॉन्ग विथ 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज एप्लीकेशन। ओके, हम इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपने जो है एप्लीकेशन से बाहर जाना है तो आप सीधे क्रॉस पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, चलिए नीचे है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या शो कर रहा है, ये आपको मेन्यू शो करता, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू। अब जैसे नोटपैड पे हम काम कर रहे हैं तो नोटपैड में सिर्फ फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू एंड हेल्प होता है। हेल्प से आप जिस भी टॉपिक के बारे में आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसी टॉपिक के बारे में जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो शो हो जाता है। ओके, आई बात समझ में। नेक्स्ट हमने जो है क्लास में क्या किया था, जब हमने क्लास में प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो HTML होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो बेसिकली किस लिए यूज होता है। चलिए, HTML is a format that tell a computer how to display a web page. The document themselves are plain text file, okay, with special tag और कोड्स। यानी कि जो HTML वो हमारा वेब पेज क्रिएट करने के लिए काम होता है। HTML में 2 टाइप्स की क्या होती है, टैग्स होती है। ओके, कौन सी होती है, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। ओके, कंटेनर टैग वो होती है जिनको हम स्टार्ट करके हमें क्लोज करने के लिए जो है क्लोज नहीं करना पड़ता। एम्प्टी टैग जो है, सॉरी, कंटेनर टैग को हम क्लोज करते हैं बट एम्प्टी टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोडिंग याद है सब बच्चों को, कोडिंग करते हैं शिफ्ट के साथ, ठीक है। हमने लेस देन HTML, एंटर से नीचे हमने उसके बाद क्या करना है, हेड, HEAD, हेड के बाद TITLE, टाइटल में मैंने क्या बताया था, टाइटल में आप अपने वेब पेज का टाइटल लिख सकते हो, माई वेब पेज। अब हमने यहाँ पे क्या है, शुरू कर दिया है, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्लोज करना है। ओके, तो क्लोज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, स्लैश का सिंबल लगाएंगे। ओके, HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया। अब हमने जो है, चलिए नेक्स्ट हमने क्या यहाँ पे हेड शुरू किया था, तो यहाँ पे हेड को क्लोज कर सकते हैं नहीं, हम उससे पहले क्या करेंगे, बॉडी, ठीक है। अब जो भी जितना भी आपका काम होगा वो बॉडी के अंदर काम होगा, यानी कि इतने आपके स्पेस में आपने काम करना है, आपने टैग लगानी है। देन हम जाएंगे क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं,
कि काम शुरू करने से पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारा HTML हेड एंड टाइटल जो हमने ओपन किया है हम उसको क्लोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमें बाद में अगर माइंड से निकल जाए, ध्यान ना रहे, तो HTML जो हमारा वेब पेज है वो ओपन नहीं होगा। ओके, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने HTML को ओपन किया था तो हम उसको क्लोज कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे हेड को ओपन किया था तो हमने हेड को क्लोज कर दिया। अब हमने बॉडी को किया था तो हमने बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दिया। आई बात समझ में? फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को ओपन करने के बाद जो कोडिंग है, ठीक है, उनको क्लोज करना जरूरी है, नेसेसरी है, अदरवाइज आपका वेब पेज ओपन नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमारा जो स्पेस है, देखिए अब मैंने इसको कर दिया नीचे। अब जो ये हमारा इतना स्पेस बचा ये हमारा वर्किंग स्पेस कहलाएगा। ओके, अब हमने इतना काम कर दिया। अब हम देखते हैं कि वेब पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के बाद हम इसको फाइल में जाके सेव एज कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो है यहाँ पे है सेव एज, यहाँ पे इसका नाम जो आपका ऊपर शो रहा है यहाँ पे शो रहा है। चलिए, ये क्या है, आपकी लोकेशन होती है कि आपको अपनी फाइल को किस लोकेशन में सेव करना है, डिपेंड ऑन यूजर। चलिए, अब हमने क्या है, इसको लोकेशन दे रखी है डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्लिक कर देते हैं, ऑलरेडी वो क्लिक है। अब हम चाहते हैं कि इसका कोई हम नाम दे देते हैं। ओके, नाम हम क्या देंगे, अपने स्कूल का नाम दे देते हैं। ओके, ये तो है नाम। अब नाम देने के बाद हमारी जो इसमें कंडीशन थी वो क्या थी, वो थी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, .html ये बच्चों कंपल्सरी होता है। अपने वेब पेज को नाम देने के बाद हमें .html जो है वो लगाना है, उसको एक्सटेंशन देना है। अब सेव एज टाइप का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt, इट्स मीन कि ये डिफॉल्ट में रहता है। ओके, ये क्या है, डिफॉल्ट में रहता है। चलिए हम इसको सेव कर देते हैं, सेव। अब हम अपने डेस्कटॉप पे देखते हैं, इधर देखिए ड्रॉन विद्यापीठ .html, यहाँ पे आइकन देख रहे हो, ये जो आइकन शो हो रहा है ये आपका वेब पेज का आइकन शो हो रहा है। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये है आपका वेब पेज। ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे ड्रॉन विद्यापीठ, यहाँ पे ऊपर नाम आ रहा है .html, फाइल एडिट व्यू। अभी जो ये सिंपल है, क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ हमने वेब पेज को ओपन किया है स्ट्रक्चर के थ्रू, अभी काम बाकी है। अब हमें वापस से कहाँ जाना है, नोटपैड पे जाना है। ये हम ध्यान रखना, Alt+Tab की हेल्प से आप इजीली वहां पर जो है जंप कर सकते हैं। हमें बार बार जो है माउस की हेल्प से बार बार उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नॉर्मली Alt और टैब की हेल्प से वहां पे जा सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ओके, या माई स्कूल नेम इज, क्या नेम है आपके स्कूल का, ड्रॉन विद्यापीठ। ओके, इतना आया समझ में। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, Alt टैब पे जाएंगे, देन हम रिफ्रेश करेंगे। ये जो स्टेप है अपनी कॉपी में लिख लेना। हमने HTML पेज को ओपन कर दिया, उसके बाद हम Alt एंड उसको पहले हम सेव करेंगे, देन Alt+Tab करेंगे और उसके बाद रिफ्रेश। सभी बच्चे जो है अपनी कॉपी में ये नोट्स जो है तैयार करते रहो, अदरवाइज अगर एक भी स्टेप अगर इसमें HTML में मिस हो जाता है तो वेब पेज ओपन नहीं होगा। क्लियर है सबको? फिर से बता रही, Alt+Tab आपकी शॉर्टकट है कहाँ पे जाने के लिए, वेब पेज पर जंप करने के लिए एंड नोटपैड पर वापस आने के लिए।
सो हमने क्या किया, हमने अपना स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। स्ट्रक्चर आप वापस से देख सकते हैं। HTML HEAD हेड, TITLE टाइटल। टाइटल में आपको अपने जो वेब पेज का टाइटल देना है, आपको यहाँ पे टाइटल शो करना पड़ेगा। ओके, देन बॉडी में आके आपको यहाँ पे जो है आप अपना स्ट्रक्चर, आपको जो जो टैग लगानी, आपको जिस तरीके से आपका वेब पेज बनाना है, आप वैसे वैसे जो है आप टैग्स लगाते रहें और अपना डॉक्यूमेंट जो है आप क्रिएट करते रहें। नीचे आपने देख रहे हैं शो हो रहा है, ये जो आइकन है, ये जो सिंबल है, ये आपका है हैश, जो कि आपको क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है टैग को। मैंने यहाँ पे HTML को ओपन किया, नीचे मैंने उसको क्लोज कर दिया। देन मैंने हेड को यहाँ पे ओपन किया और हेड को यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे टाइटल को यहाँ पे ओपन किया, देन टाइटल को मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया। बॉडी को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने उसको क्लोज कर दिया। तो ये आपको जितना भी स्ट्रक्चर है वो कहाँ हो रहा है, यानी कि जो आपका वर्क एरिया है वो आपका सिर्फ इतना है। ओके, ये मैंने पहले ही क्लोज इसलिए कर दी क्योंकि जो होता है यूजर के माइंड से स्किप हो जाता है कई बार कि जो है ये टैग मैंने क्लोज करी है कि नहीं करी है। तो आप जो है स्टार्टिंग में ध्यान रखें कि यहाँ पे जो है HTML हेड एंड बॉडी मैंने तीनों जो टैग्स हैं वो मैंने क्लोज कर दी है। ओके, और जो ये टैग्स है वो कौन सी टैग्स है, ये कंटेनर टैग्स हैं। जो स्ट्रक्चर आपका रेडी हो रहा है वो है कंटेनर टैग का। चलिए यहाँ पे लिखा माय स्कूल नेम इज ड्रॉन विद्यापीठ। अब हम बात करते हैं कि जो ये माय स्कूल नेम इज ड्रॉन विद्यापीठ है, इस पे हमें क्या करना है, पहले हम इसको हेडिंग बनाते हैं। ओके, सो हेडिंग बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे, पहले हम अपना जो डॉक्यूमेंट है वो बना लेते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम कुछ टाइप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए HTML स्टैंड फॉर क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंटर जो कि हमें नीचे करना है, एंड HTML कैप्स लॉक ऑन है, इसलिए सारे लेटर्स क्या हैं, कैपिटल्स आ रहे हैं। फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल containing small markup tags। ओके, आगे भी हम लिख सकते हैं द मार्कअप टैग टेल द वेब ब्राउजर how to display the पेज। एंड चलिए इतना हमने क्या किया, हमने जो है अपना जो डॉक्यूमेंट बनाना है, अब हम इसको सेव करेंगे। फिर से सेव ऑल टैब देन रिफ्रेश। जितना भी हमने टेक्स्ट यहाँ पे अपनी नोटपैड पे राइट किया था वो सारा कहाँ पर आ गया, आपके वेब पेज पर शो हो रहा है बच्चों, सबको दिखाई दे रहा है। माय स्कूल नेम इज ड्रॉन विद्यापीठ स्टैंड फॉर, जो भी हमने अपना एलिमेंट, अपना डॉक्यूमेंट बनाया था बच्चों, वो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। बट हमारी सोचने वाली बात ये है, जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि हमने लिख तो दिया बट ये सारा एक पैराग्राफ जो है वो जो है इकट्ठा हो रहा है ना, कंबाइन हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक हेडिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेडिंग। कहाँ पे बनाएंगे, माय स्कूल नेम इज ड्रॉन विद्यापीठ, इसको हम क्या है ऊपर रखेंगे। देखिए कैसे, अब मैं यहाँ पर आके ऊपर से क्या लगा देती हूँ, कौन सी टैग,
या तो मैं बी आर लगाऊंगी, बेस ऊपर शो आ रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने बी आर लगाई थी, यहाँ पर मैंने बी आर टैग लगाई थी, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये लाइन नीचे ब्रेक हो गई। ओके, आया समझ में बात। यहाँ से जो ये लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है। अब हम अपना जो वेब पेज देखते हैं, देखिए ऊपर ये लाइन शो हो रही है, नीचे आपका पैराग्राफ शो हो रहा है। अब हम बात करेंगे, हम इसको क्या बना देते हैं। देखिए हेडिंग हमने करी थी, तो हेडिंग कितने टाइप्स की होती है, H1 है ना। H1 हमें कहां से कहां तक लगानी है, यानी कि सिर्फ हमने H1 जो हेडिंग बनाना है, माई से लेकर पीठ तक बनाना है। तो हम यहाँ पर आकर, यानी कि स्टूडेंट्स क्लोज करने का इसमें बेनिफिट और मतलब यही होता है कि जितना आपको टेक्स्ट या कोई लाइन पे सिर्फ उतना ही वो अप्लाई हो। कहने का मतलब जो हेडिंग है सिर्फ हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बनानी है, नीचे नहीं बनानी हेडिंग। तो H1 हम यहाँ आके क्लोज कर देंगे, सेव ऑल टैब एवरीथिंग। अब आई बात समझ में ध्यान से, क्लियर है। अब माय स्कूल नेम इज रुद्रौन विद्यापीठ 8th क्लास, ध्यान से सुन लो, यहाँ पर आ गया। ओके क्लास, आया समझ में। माय स्कूल नेम इज रुद्रौन विद्यापीठ। ओके, सो ये बन गई हमारी हेडिंग एंड नीचे हमने क्या है, सिंपल एक टेक्स्ट लिया है। या हम यहाँ पे एक जो है HTML का इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं ना। देखिए अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से बी आर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ से क्या करना है, सी यहाँ से मैंने ये हेडिंग बनाई। अब मैं इसको H2 बना दूंगी। क्या बना दूंगी, H2, क्योंकि हेडिंग 1 तो हमने बना दी। स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखना इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है कोलैप्स हो जाती हैं, आपको बहुत ध्यान से जो है काम करना है। अब मैं यहाँ पे H2 बना देती हूँ। ओके, लेकिन H2 हमने कहाँ तक बनानी है, हमने बनानी है यहाँ तक। क्लियर है, आई बात समझ में। देखो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी, ये है हमारा स्ट्रक्चर। नीचे हमने जो है अपना HTML और हेड एंड बॉडी जो है हमने वो जो है क्लोज करती है। ओके, HTML हेड टाइटल हमने दिया माय वेब पेज, और ये टाइटल कहाँ शो हो रहा है, माय वेब पेज। ओके, सो माय वेब पेज, और जो फाइल का नाम शो हो रहा है यहाँ पे देख रहे हो, रुद्रौन विद्यापीठ, क्योंकि हमने अपनी फाइल का क्या नाम दिया था, रुद्रौन विद्यापीठ। सो अभी आपको इजीली दिखाई दे रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है। हमने यहाँ पे माय स्कूल नेम रुद्रौन विद्यापीठ, इस जो लाइन को हमने यहाँ पे हेडिंग बना दी, हेडिंग बन गई, ये है आपकी हेडिंग बन गई। अब जो है ये जितना भी पूरा पैराग्राफ था वो आपस में क्या हो रहा था, पैराग्राफ जो है आपस में कोलैप्स हो रहा था। तो हमने क्या किया, हमने जो है हमें सिर्फ HTML में सब चीज़ें आपको टाइप करना है। ओके, आपको अपना दिमाग लगाना, क्रिएटिविटी लानी है कि अब हमने इतना तो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, माय स्कूल नेम इज रुद्रौन विद्यापीठ, यहाँ पे हमने इसको हेडिंग 1 बना दिया। इंट्रोडक्शन टू HTML, यहाँ पर हमने BR लगा दिया, यानी कि BR मतलब ब्रेक रो, BR मतलब ब्रेक रो बनाने की, ब्रेक रो लगाने के बाद जो आपका नेक्स्ट लाइन से हमने ये शुरू कर दिया, देन हमने HTML H2 जो है वो हेडिंग यहाँ पे शुरू कर। आई बात समझ में। अब इधर देखो, आपको इसमें कोई और टेक्स्ट अगर इंक्लूड करना है तो आप इजीली वो भी कर सकते हो। चलिए H1 H2, अब हम H2 तक हमने बना दी है एंड हम H3 बना देते हैं। अब इसको जो है हम किसको बनाएंगे, H3। चलिए ठीक है, H3 बना के हम देखते
हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये लिखा HTML बेसिक्स, तो हम इसको बनाएंगे क्या, H3। हमने यहाँ तक बनाना है, तो हम यहाँ आके H3 को क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे, और टैप करेंगे एंड F5 का यूज करेंगे। H1, H2, H3, अब बनाएंगे हम H4। ये हेडिंग्स बना रहे हैं हम, ध्यान रखना H4, इससे आपको पता लगेगा कि H1 से लेके H5 तक जो हेडिंग्स है वो क्या, कितना साइज जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम H4 बनाएंगे। H4 किसको बनाएंगे, चलिए H4 हम यहाँ के क्लोज कर देंगे, सेव, ऑल्ट टैब, देन रिफ्रेश। H1, H2, H3, H4। अब देखो H5 बनाएंगे, किसी भी टेक्स्ट को तो हम नॉर्मली जो है बनाएंगे HTML या आप कोई भी ले लो, हाउ तब तक सारे बच्चे जो है इसको देखो अच्छे से। ठीक है, आया समझ में। अब हमने H5 तक जो अपनी हेडिंग जो है वो बना ली है। चलो फिर से देखते हैं हाउ और HTML एक्सटेंशन। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे आके H5 को जो है वो सेव। अब आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखो, H1 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लार्ज साइज को प्रोड्यूस कर रहा है, H2 स्मॉल, 3 स्मॉल, 4 उससे स्मॉल एंड 5 उससे स्मॉल। तो ये डिपेंड ऑन यूजर है कि उसको अपने डॉक्यूमेंट में कौन सा साइज यानी कि जो हेडिंग चाहिए तो वो आपको किस साइज की चाहिए। तो आपका जो HTML है वो आपको 5 जो है 5 टाइप्स के जो है HTML यानी H5 तक आपको जो है प्रोवाइड करता है ऑप्शन। वापस से हम जाते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यानी कि आज हमने क्या किया है, हमने अब तक जो हमने किया है H1 लगाना सीखा है एंड BR जो टैग है वो हमने सीखा है। अब हम बात करते हैं कि हमने जो है अपने डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग है उसको क्या करना है, हमने उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या हमने अंडरलाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, माय स्कूल नेम इज ड्रॉन विद्यापीठ को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम इसको नॉर्मली क्या करेंगे,
चलिए हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन के लिए हमारे पास टैग कौन सी होती है, यू टैग होती है। अब देखो यू टैग होती है, यू टैग मैंने कहाँ लगाया है, मैंने लगाया है माय स्कूल, क्योंकि हमने जो है अपनी जो हेडिंग है उसको हमने अंडरलाइन करना है। लेकिन अब हमने ये क्लोज नहीं की है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, आप देखिए क्या पड़ा। हमने तो अंडरलाइन सिर्फ यहाँ तक लगानी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगानी थी, बट अंडरलाइन तो सब पूरे हमारे जो टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है सभी लाइंस पर आ रहा है। तो इसकी क्या क्या दिक्कत है, समझ में आया, क्योंकि हमने अपने टैग को क्लोज नहीं किया, क्योंकि हमने इसको एरिया डिफाइन नहीं किया कि हमने क्या करना है। देखिए अब हम यहाँ पर जाएंगे, अब हम यहाँ पे इसको यू को जो है क्लोज कर देंगे। अब हम वापस जाएंगे स्टूडेंट्स, फिर से वही चीज हो रही है ना, फिर से हमने तो वहां पर तो हमने क्लोज कर दिया था, बट यहाँ पे तो फिर से वही अंडरलाइन पूरे पे शो कर रहा है। दैट मीन्स कि आपने सेव नहीं किया। HTML में हर एक टैग को लगाते टाइम और उसको डिलीट, कहने का मतलब हम कुछ भी एडिट करेंगे या हम कुछ भी डिलीशन करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमने क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। सी आया समझ में, ड्रॉन आपका जो यहाँ पे जो हमारा ऊपर की हेडिंग है उस पे है सिर्फ अंडरलाइन, और जो नीचे वो अंडरलाइन नहीं है। ठीक, अब हम बात करेंगे, अब अगर हमें इटैलिक करना है, अगर हमें बोल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इंट्रोडक्शन पर जाएंगे, हमने जो है ये वाली लाइन बोल्ड करनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी टैग लगाएंगे, सेव ऑल्ट टैब एंड रिफ्रेश। देखो इसको, ये देखो वीडियो भी जाते हैं। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, हमने BR भी लगा दी, हमने H1 से लेके H5 तक भी हमने अपने टैग जो है वो लगा लिए हैं। ठीक है, हमने अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन के लिए हमने यू टैग लगाई है, और यहाँ पे आके हमने यू टैग को क्लोज कर दिया है। हमने बोल्ड लगाया, यहाँ पे हमने बी लगाया है। देन अब हम यहाँ पर क्या है, हमने बी को क्लोज नहीं किया है, तो हम यहाँ पर आके इसको क्लोज कर देते हैं। अब आया समझ में कि जहां तक जिस भी एलिमेंट या कोई भी अपना जो बेसिक आपको जो भी लाइन है आपको उस पर काम करना है, तो बोल्ड लग गया है, तो इंट्रोडक्शन टू HTML कहाँ है, इंट्रोडक्शन टू HTML बोल्ड हो चुका है। ओके, इटालिक करने के लिए हम क्या करेंगे, I for इटालिक, सारे इटालिक हो गए, तो हमें सिर्फ यहाँ तक करना है, I for इटालिक। ये देखिए सिर्फ हमने क्या किया, HTML बेसिक्स को इटालिक किया है, तो वो इफेक्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आप इधर देखो हमने U भी लगा दिया, B भी लगा दिया, I भी लगा दिया। ओके, अब इतने बेसिक्स की आपकी जो है ये क्या है, बेसिक्स है नॉर्मल। अब हम जो है
आपको यहाँ पर हम बनाएंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ बनाने के लिए अगर हम यहाँ से कोई पैराग्राफ चाहते हैं, मार्कअप लैंग्वेज, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पी टैग का यूज करेंगे, पी फॉर पैराग्राफ, यानी कि यहाँ से आपका पैराग्राफ शुरू हो गया है। बी आर जो करता है वो आपको नेक्स्ट लाइन पे शो करेगा, और जो पी टैग है वो आपका पैराग्राफ जो है वो शो करेगा। आई बात समझ में? ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, अपनी जो वेब पेज है, इस वेब पेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब हम चाहते हैं कि जो ये हमारा वेब पेज है, इसका जो बैकग्राउंड है, इस पर हम कलर लेकर आए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, बॉडी टैग है यहाँ पे, चलो टैग क्या है, BGCOLOR, कलर इज इक्वल टू कॉल, कौन सा कलर ले, येलो, सेव, ऑल टैब, रिफ्रेश। ये है आपका वेब पेज। वेब पेज का जो कलर है वो क्या हो गया, येलो। ठीक है, देखो इधर देखो, ये है हमारा वेब पेज। हमने क्या किया, ऊपर जो है हमने बोल्ड कर दिया, ओके, और हमने उसको अंडरलाइन कर दिया, माय स्कूल नेम इज द्रोण विद्यापीठ, ओके, और हमने यहाँ पर अपना जो है ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया। हमने क्या किया, हमने इस पे कलर भी जो है, कलर जो है वो, अब आप टैग्स जो है इधर ध्यान से देख लो, कौन कौन सी टैग यहाँ पे यूज की जा रही है और उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। एक्टिविटी करानी है, 2 मिनट पकड़ना है आपने बस, क्योंकि मेरे को उसमें जंप करना है तो फोन कैरी नहीं करना, 2 मिनट। आया समझ में? HTML, ओके स्टूडेंट्स, HTML हेड, टाइटल, बॉडी। अब हमने क्या किया, टाइटल में अपने जो वेब पेज का नाम दे दी माय वेब पेज, टाइटल को हमने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। बॉडी बीजी कलर हमने क्या दिया है, येलो, ओके। फिर हमने क्या किया, हमने अपना कंटेंट लिखा है माय स्कूल नेम द्रोण विद्यापीठ, और हमने इसमें क्या किया है, हमने हेडिंग्स लगाई हैं H1 से लेके H5 तक। आप सामने जो है इजीली आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से उसको देखो, H1 से लेकर H5 तक हमने जो है 1 by 1 करके हमने हेडिंग्स जो